जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज मैं एनटीपीसी रिलेटेड कुछ बात करने आया हूँ। जो रिज़ल्ट दिया गया है 14 तारीख के बाद से इतने सर दर्द हो गया, जितने भी यूथ हैं, जितने भी विद्यार्थी हैं, सारे लोग के साथ समस्या आ गई है। समस्या क्या है इसके बारे में मैं बताता हूँ। जो हमारे सब रेल मंत्री या रेलवे भर्ती बोर्ड के चेयरमैन, उन लोगों के बात तक ये बात जानी चाहिए। क्या है देखिए, मैं डिटेल से बताता हूँ। एनटीपीसी, ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी एनटीपीसी रिजल्ट स्कैम, रिजल्ट स्कैम। इसमें यह हुआ कि पूरी तरह से इसमें धांधली है। ठीक है क्या? अब देखिए होता क्या है। 2019 में इसका नोटिफिकेशन आता है, ठीक है। इसके बाद 2020 में हो हल्ला होता है। इसमें यह कहा जाता है कि सर हम लोग फॉर्म भी भरे हैं, हमारे मंत्री साहब जितने भी हैं, रेल मिनिस्टर हो या रेलवे भर्ती बोर्ड के चेयरमैन हो, उन लोग से प्रोटेस्ट चलाया जाता है, ट्विटर कैंपेन चलाया जाता है। और उसमें ये कहा जाता है कि भैया हम लोग एग्ज़ाम ले लो, एग्ज़ाम अब ले लो। तो 2020 में हम लोग ट्विटर कैंपेन चलाते हैं, नोटिस आता है, 2020 में एग्ज़ाम शुरू होता है। और उसके बाद फिर डेल्टा वेरिएंट वगैरह वगैरह कोरोना काल कह के, और 2020 के लास्ट में 28 दिसंबर से 25 दिसंबर से 15 दिसंबर से एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि 2021 तक चलता है, 2021 के अगस्त सितंबर तक चलता है, जो भी कारण रहा। और उसके बाद ये तो हो गया 2022 में, कब? 14 जनवरी 2022 में इसका रिजल्ट आता है। ठीक है, 2022 में रिजल्ट आता है। 14-15 तारीख को सारे भर्ती बोर्ड का रिजल्ट आ जाता है। उसके बाद क्या होता है, कहा जाता है कि देखिए हम रिजल्ट 35,000 समथिंग कुछ सीट था, 35,252 या कुछ था, ठीक है, अप्रॉक्स मान के चलिए 35,000 टोटल सीट था। इसका बोला जाता था कि 20 गुना रिजल्ट अप्रॉक्स 7 लाख 7.5 लाख होता है। ठीक है, उतना रिजल्ट देंगे, उतना रिजल्ट दिया, आरआरबी ने उतना रिजल्ट दिया। लेकिन किया क्या इसमें कि एक व्यक्ति को 3, 4, 5 लेवल में पास कर दिया। कुछ ऐसे विद्यार्थी था जिसको उसमें भी पास नहीं किया गया, किसी को 1 में किया गया, 2 में, 4, 5 इस तरह करके पास कर दिया गया। और एक के विद्यार्थी को 4 जगह काउंट कर लिया गया, 5 जगह काउंट कर लिया गया। अब हम ये पूछते हैं आरआरबी को कि ठीक है आपने तो कर लिया, ये तो आप पीटी में ही कर दिए, मेंस में बैठने का तो मौका बहुत कम को ही मिला। अब जो एक विद्यार्थी 4 जगह जो आप उसको क्वालिफाई करा दिए हैं, वो तो 4 एग्ज़ाम लिखेगा, बाकी सब विद्यार्थी कहाँ चले जाएंगे? हम आरआरबी से पूछते हैं कि कहाँ लोग जाएंगे। आप बोलते हैं कि सीट खाली हो जाता है, जिसके कारण हम लोग वेटिंग करते हैं। अब वेटिंग क्लियर करेंगे, और वेटिंग आप कहाँ से क्लियर कीजिएगा? आप पहले ही जो मेंस में करना था उसे आप पीटी में कर दिए हैं सारे विद्यार्थियों लोग को। अब क्या करेंगे? अब कोई भी बच्चा 19 में वो क्या करता है, फॉर्म भरता है, और 22 में रिजल्ट देखता है। सोच लीजिए 3 साल तक वो मेहनत करता है, और क्या मिलता है उसे? सिर्फ ये कि नॉट क्वालिफाई। अब देखिए उसमें होता क्या है, एग्ज़ाम लेते हो 6-7 महीना, ठीक है, कट ऑफ जाता है कितना? 90, 89, 81 इस तरह करके कट ऑफ जाता है 100 क्वेश्चन में। एक तो नॉर्मलाइज करते हो, अब नॉर्मलाइज भी ऐसा करते हो कि किसी को समझ में नहीं आता है। एक ही शिफ्ट में एक विद्यार्थी का 2 नंबर बढ़ता है, किसी विद्यार्थी का 24-25 नंबर बढ़ जाता है। ऐसा पॉसिबल है क्या? अब कैसे पॉसिबल है ये तो अब आरआरबी वाले ही जाने, और हम लोग को तो उतना समझ में नहीं आता है। लेकिन एक चीज़ है,
डकवर्थ लुईस का नियम क्रिकेट में और ये नॉर्मलाइजिंग का फंडा आज तक ना किसी को समझ में आया है, नहीं समझ में आएगा किसी को। अब ये बोलते हैं जो भी हमारे मिनिस्टर साहब हैं, चाहे रेल मंत्री हो या रेलवे भर्ती बोर्ड के जो चेयरमैन हो या जो भी हो, किसी भी मंत्री में अगर 90, 89 या 80 इसमें से अगर 50 नंबर भी ले आता है विद्यार्थी के साथ में कोई मंत्री संतरी, तो जो कहा जाएगा वो माना जाएगा। किसी के बाप का औकात नहीं है कि 90, 89 मार्क्स ले आएगा और नॉर्मलाइजिंग करके उतना पहुंचा देते हो। क्या गलती था किसी एक विद्यार्थी का? अब ये बोलिए जो 3 साल बर्बाद कर दिया, अब उसके साथ क्या किया जाए। अब इसके बाद भी आज लिंक दिया गया था किस चीज़ का, कि स्कोर कार्ड देखने का। उसमें ये किया गया है कि 3 गो 4 गो क्वेश्चन रद्द कर दिया गया। अब रद्द कर दिया गया, उसका हर्जाना क्या होगा? जब स्टूडेंट गलती करेगा तो उसका क्या होता है, जो सही होता है उसमें आप मार्क्स काट देते हैं। अब जो आरआरबी वाले पता नहीं क्या उन लोग पी के बनाते हैं या क्या करके बनाते हैं, क्वेश्चन सेट करते हैं, उसमें ऑप्शन सही तक नहीं रहता। एक फार्मूला, सिंपल सा फार्मूला वाला क्वेश्चन जो है कि उसका आंसर फर्स्ट की आंसर किया था उसमें कुछ और देते हो, अभी आता है उसमें कुछ और देते हो। अब हमको ये समझ में नहीं आता है कि अब किया क्या जाएगा। हम यही कहेंगे कि जितने भी हमारे मंत्री संतरी हैं, जो भी हमारे भर्ती बोर्ड के चेयरमैन साहब हैं, जितने भी अधिकारी लोग हैं, जो भी रिजल्ट बनाते हैं या जिस भी नियम से बनाते हैं, उन लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि होश और हवास में बनाया जाए। हर एक चीज़ को, छोटी छोटी गलती ऐसा ना किया जाए, किसी भी बच्चे की उम्मीद पे पानी ना फेर दिया जाए। और आपने ये जो गलत किया है, स्कैम जो हुआ है, इसको फिर से रिजल्ट दिया जाए और एक बच्चा का एक ही में कहीं रिजल्ट आना चाहिए। एक ही रोल नंबर को 4 जगह 5 जगह करके अब 20 गुना ना कर दें। देना था 20 गुना, 10 5 6 गुना नहीं हुआ है। हमको तो यही समझ में नहीं आता कि कैसे कैसे लोग वहाँ बैठ गए हैं। मेहनत से तो गए नहीं थे, बस यहाँ वहाँ से चल गए थे। अब किस तरह गए थे वो तो कहने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब इस संज्ञान को लें और जितने भी समस्या हैं उसको आप कष्ट करें। आप तो पूरे वर्ल्ड में फेमस हैं, अच्छे कार्य किए हैं, बहुत अच्छे किए हैं, लेकिन इन यूथ लोग के भी सुनिए। यहाँ पे अधिकार हम लोग मांग रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं। जिसके साथ जो क्षमता होगा उस हिसाब से तो करेगा ही, लेकिन मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो रिजल्ट दिया गया है इसको फिर से सुधारा जाए। और मतलब जो आपने लिखा है, आपने बोला था कि 13.2 में कुछ और रूल लिखा है, 13.6 में ये जो आप लिखे थे सब कुछ नहीं है, पहले जैसे होता था उस तरफ कीजिए। यूपीएससी जो है, यूपीएससी में 52% पे मेरिट बन जाता है, लोग आईएएस बन जाते हैं और वही लोग को आप रखते हैं। और ये जब रेलवे की बात आता है तो 82 इसमें नॉर्मलाइजिंग होता है तो इतना चला जाता है, यूपीएससी में जब किया जाता तो नहीं जाता है। अब ये हमें ये समझ नहीं आता, सब धूर्त लोग, पगला सब बैठ गया ऊपर में जाके, साला चुतिया सब है, क्या कहें इन लोग को। लेकिन फिर भी मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि कम से कम इन युवाओं के बात को ध्यान में रखें। हमारे विद्यार्थी बहुत परेशान हो चुके हैं। अब आप एक ही काम कर सकते हैं, रिजल्ट को फिर से दिया जाए और अच्छे से दिया जाए, कोई स्कैम ना करें, बस मैं यही कहता हूँ। और जितने भी विद्यार्थी हो, टीचर हो, जितने भी हैं, सारे एकजुट होकर फिर से ट्विटर कैंपेन चलेगा। उसके बाद बहरी गूंगी सरकार है, सुनेगी, कुछ करेगी तो करेगी नहीं, हम ही लोगों को करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मांगने से तो मिला नहीं आज तक, किसी को छीनना पड़ा है, फिर से हम लोग छीनेंगे तभी मिलेगा, लेकिन सुनेगी नहीं सरकार। ठीक है, मैं यही कहूँगा, ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि बस यही कहूँगा। और जो भी मंत्री संतरी हमारे, अगर ये वीडियो को वहाँ तक पहुँचा दें, मिनिस्टर साहब, रेल मिनिस्टर तक, कम से कम भर्ती बोर्ड के चेयरमैन तक जाना चाहिए, 2100 बोर्ड के चेयरमैन तक ये वीडियो पहुँचा है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।